बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या है? किसी भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए या सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि किसी भी लिपि को या भाषा को सीखने के लिए व्याकरण जरूरी होता है। तो हम सार शब्दों में कह सकते हैं, किसी भाषा का सही तरीके से शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना जिस ढंग से आ जाए, जिस तरीके से आ जाए, वही व्याकरण होता है। व्याकरण में सबसे पहला स्टेप जो होता है वह होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी लिपि द्वारा तरीके से व्यवस्थित किया गया हो, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के कितने भेद हैं? तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों बात करते हैं स्वर की, कि स्वर क्या है। जिस ध्वनि के या जिस लिखित ध्वनि के अन्य टुकड़े न किए जा सकें, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, वह स्वर होता है। स्वर की बात करते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार देखिए, यहाँ पर बहुत किताबों में मतभेद चलता हुआ आया है। कुछों ने 11 लिखकर छोड़ दिया, कुछों ने 13 लिखकर छोड़ दिया, कुछों ने 3 लिखकर छोड़ दिया, कुछों ने 2 लिखकर छोड़ दिया, कुछ ने 4 भी बताया है। तो हम सही आंसर क्या लिखें कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? आज मैं आपको स्वर के एक इतने प्रकार बताऊंगा, इतना डीपली बताने जा रहा हूं कि आप इतना डीपली हो सकता है ना जानते हो। चलिए, नंबर 1, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2। इसके बाद उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे 2। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे 3। इसके बाद बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे 3। इसके बाद भी आता है मुंह के खुलने के आधार पर स्वर के भेद हैं हमारे 4। होठों के खुलने के आधार पर
होठों के खुलने के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे 2। इसके बाद हवा के नाक व मुंह से, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के भेद हैं हमारे 2। इसके बाद भी घोषतव के आधार पर स्वर के भेद हैं हमारा 1। तो दोस्तों अब आप ये बताइए कि स्वर के भेद कितने भेद होते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वर के कितने भेद हैं, तो हम स्वर के किस आधार पर कितने भेद बताएं। तो इन सभी का अच्छी तरह बहुत डीपली ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखें हमारी अगली वीडियो। धन्यवाद। आइए बात करते हैं स्वर की। स्वर, देखिए स्वर हमारे 11 माने गए हैं। वैसे तो स्वर की संख्या 13 भी होती है, किंतु शिक्षा मंत्रालय ने केवल 11 ही स्वरों को मान्यता दी है। ये कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए, ऐ, ओ और आओ। इसके अतिरिक्त हमारे 2 स्वर और होते हैं, अंग और विसर्ग। ये 2 स्वर हमारे माने जाते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर यानी कि आधे, इन 2 की गिनती आधे स्वर में होती है और आधा व्यंजन में होती है। तो इनको शिक्षा मंत्रालय ने अलग कर दिया है। केवल स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। इसलिए यदि क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है और 13 और 11 दोनों ऑप्शन हमें दिए हैं, तो हमारा आंसर 11 ही सही होगा। अब बात करते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो देखिए स्वर के 2 प्रकार होते हैं। हर्ष स्वर और हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वर की संख्या है हमारी 7। हर्ष स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि। दीर्घ स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, आए, ओ और आओ। तो देखिए इनके अन्य नाम क्या होते हैं? इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है।
जैसे हर स्वर को हम क्या क्या कह सकते हैं? मूल स्वर, मूल स्वर भी हर स्वर को कहते हैं। आदि स्वर, लघु स्वर और सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, लघु स्वर की संख्या कितनी है, सजातीय स्वर कितने होते हैं, आदि स्वर कितने होते हैं। तो हर स्वर को ही हम मूल स्वर, आदि स्वर और लघु स्वर कहते हैं, हर स्वर को ही। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो दीर्घ स्वर के नाम है संयुक्त स्वर, नंबर 2 मिश्रित स्वर, नंबर 3 संधि स्वर, नंबर 4 विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, मिश्रित स्वर की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है और विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं है कि हम दीर्घ स्वर याद करके छोड़ दें, ये अधूरा ज्ञान है। अब बात करते हैं कि इन स्वर की बनावट क्या होती है। देखिए, ए प्लस ए को जोड़ करके बन जाता है हमारा आ। जितने भी दीर्घ स्वर हैं वो हर स्वर को जोड़ करके, दो स्वरों को जोड़ करके दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखिए, ए प्लस ई बराबर बन जाता है हमारा ए। ए प्लस ए बराबर हो जाता है आए। आगे चलते हैं, ए प्लस ऊ बराबर हो जाता है ओ। ए प्लस ओ बराबर हो जाता है आओ। तो देखिए दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ए का निर्माण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ओ का निर्माण किन दो शब्दों के मेल से हुआ है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बूझा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।